هذا كفافة والله من इजराइल के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। यह एक बयान एक ऐसे देश की तरफ से दिया गया है जिसने हाल ही में इजराइल का नक्शा बदल दिया था। यानी कि 48 घंटे के बाद इजराइल पर बड़ा हमला होने जा रहा है, क्योंकि अब तक जो खेप उस देश के पास अलग अलग देशों से पहुंची हैं वो अब तैनात कर दी गई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। ईरान ने क्यों कहा 48 घंटे सिर्फ बचे हैं इजराइल के पास? जहां एक तरफ इसको डिकोड किया जा रहा था कि ईरान ने यह बयान क्यों दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से अचानक से आग बरसने लगती है। जी हां, एक के बाद एक मिसाइल दागी जाती है। यह यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया फिर दोबारा एक बड़ा स्ट्राइक इजराइल पर था। तो वही आपको आज दिखाऊंगा तीसरी बड़ी खबर कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री और वहां के जो धार्मिक गुरु होते हैं वो कैसे इंसानियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार देने की बात कर रहे हैं। ये इनका विचार है इजरायलियों का, जरा सोचिएगा। दिखाऊंगा वहां के न्यूज चैनल मरते हुए भूख से तड़पते हुए बच्चों का माखौल उड़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर निकल कर आती है कि हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक हैं वो भी कुछ वैसे ही तड़प रहे हैं। और कई और देश जो और आगे बढ़कर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने नया क्या कह दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी से करेंगे। किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन ब्रेकआउट किया गया तो 48 घंटे के भीतर इजराइल को पैरालाइज कर देंगे। यह बयान ईरान की तरफ से दिया गया। मैंने आपको बताया था कि अभी रूस ने एक चेतावनी जारी की थी, खासतौर पर ईरान को बताया था कि तुम्हारे ऊपर अमेरिका और जो इजराइल है बड़ा हमला करने का प्लान सेट कर रहे हैं। न केवल ये, बल्कि रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन ने अपने कार्गो प्लेन के जरिए भारी भरकम हथियार भी ईरान भेज दिए थे। ये हमने सबने देखा था। इन सब के बीच अब ईरान का कहना है कि अगर ये हरकत हुई, ये हमला हुआ, तो 48 घंटे के भीतर इजराइल को पूरी तरह से ऐसा पंगु, दिव्यांग, पैरालाइज करके रख देंगे, फिर उठ खड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं देखिए आईआरजीसी ने क्या कहा। आईआरजीसी की तरफ से एक बयान अमेरिका के लिए आया है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक ग्रेवयार्ड बन जाएगा, यानी कब्रिस्तान बन जाएगा अगर अमेरिकन शिप वहां पर पहुंचे तो। और हमें उकसाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिकन शिप अगर वहां पर पहुंचे, ग्रेवयार्ड फॉर अमेरिकन शिप के लिए वो कब्रगाह बन जाएगा, डुबो दिए जाएंगे। अगर हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई, अमेरिका की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई। अब एक खबर आई यमन की तरफ से। यमन की जो मिसाइल है वो तेल अवीव पहुंची। देखिए एक तस्वीर इसके साथ जारी की गई और ये है एक मैप। यहां सायरन बजे हैं। तेल अवीव पर भी फिर से एक बड़ा हमला हो गया। अभी पहले मैंने आपको दिखाया था कि 40 लाख, जी हां, इजरायली सेटलर्स अपने अपने इलाके को छोड़कर भाग गए। किसकी वजह से? यमन के हूती लड़ाके जिस तरह से हमला कर रहे हैं और इनके पास इतने उपकरण नहीं बचे कि उन हथियारों को रोक पाएं, जैसे रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, उनको रोक नहीं पा रहे। इंटरसेप्टर काम ही नहीं कर रहा। तेल अवीव में बार बार यह हमला हो रहा है। एक और हमला हुआ है, इसको लेकर दावा भी किया है। देखिए याहिया सारी हैं, ब्रिगेडियर जनरल हैं। उन्होंने कहा यमन की फोर्सेज ने फिर से एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। और अब तक बताया गया 3 मिलियन यानी 30 लाख जो है, ये इनका दावा है कि 30 लाख अब तक भाग चुके हैं। जबकि एक डेटा निकल कर आया था कि 40 लाख जो इजरायली हैं वो अब तक इलाके छोड़कर भाग चुके हैं, अपने घर को छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार जिस तरीके से हमला हो रहा है, अब आइए इनकी शब्दावली देखिए। ये इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गुवेर। वो क्या कहते हैं? एवरीवन लिविंग इन गजा इज पोटेंशियल एनिमी इवन द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि जितने भी गजा में इस समय रह रहे हैं सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं, चाहे तो वो बच्चा ही क्यों ना हो। ये आप सोचिए, इन पर कोई दया करने की कोशिश में, कोई जरूरत नहीं इन पर दया करने की। ये कौन कह रहा है? इजराइल के मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी और लाडले यानी बेन गुवेर कहते हैं इस तरह की बात है। यानी इनको भी जरा सुनिए, ये वहां के धार्मिक गुरु हैं, कैसे उकसा रहे हैं। כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. בושה וחרפה שבכלל במדינה שלנו מדברים על ילדים רעבים בעזה. בושה וחרפה שאנשים בחודשים בודדים שכחו מה עברנו פה ב7/10. तो सोचिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 7 अक्टूबर को मत भूलिएगा और वहां का एक एक बच्चा भूखा मरे, ये चाहत। ये ऑल गजा एंड एवरी चाइल्ड इन गजा शुड स्टार्व
टू डेथ। उन्होंने कहा भूखा मरना चाहिए। ये कौन है? वहाँ के क्लर्क हैं और इस तरह की भाषा शैली का सब। अब देखिए ये इनका असर भी पड़ेगा। अभी देखिए पहले बच्चा है, देखिए कितना खुश नजर आए, तस्वीर देखिए। बच्चा गिर जाता, आटे की पूरी बोरी लेकर भाग रहा है, उसे मिला है, फिर उसका भाई आता है उसे लेकर जाता है। तो ये एक तस्वीर देखिए, समुद्री किनारा है, कितना खूबसूरत जगह है, लेकिन उसे कैसे कैसे बर्बाद कर दिया इजराइल ने ना। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और चीज़ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तस्वीरें निकलकर सामने आई। चैनल 14 पर डिबेट चल रही थी, इसको अल जजीरा ने दिखाया। אפשר לקרוא לזה הרעבה סלקטיבית, כמו הזעזוע הסלקטיבי של השמאל, כי בתמונות רואים ילדים מאוד מאוד רזים, ממש מזי רעב, וההורים שלהם שמנים ובריאים, לפעמים אפילו אולי סובלים מהשמנת יתר. זה באמת תופעה, אני חושב שהיא... יש לנו את התמונה של האימא של הילדה שטענו שמתה מרעב, אסף, אולי נשים אותה? היא כבר מתה? אתם חייבים לראות את האימא. בוא נאמר ככה, כשרואים בואו את האימא... תראו אישה सोचिए इनकी मानसिकता, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। एक वो मंत्री, इनके धार्मिक गुरु, अब सोचिए इनका धर्म कितना धार्मिक गुरु अगर ऐसा है तो कैसी इनकी सोच होगी। ये बता रहे हैं कि अगर बच्चे इतने ही भूख से मर रहे हैं तो उनके माँ बाप इतने तंदुरुस्त क्यों दिख रहे हैं। ये मजाक उड़ाई जा रही है, ये लगातार वही गंदे काम किए जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इजराइल ने भुखमरी को पर लाकर खड़ा कर दिया खुद फिलिस्तीन को। और यही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए इनके खुद के सैनिक कह रहे हैं। एक दिन पहले ही वीडियो दिखाई थी और अब ये निकल कर हमास ने एक और फुटेज रिलीज़ की है जिसमें हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक है उसकी है। उन्होंने बताया कि ये पहले ऐसे दिखता था और अब देखिए ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही इसको खिला रहे हैं। यानी हमारे पास कुछ नहीं है तो ये भी कुछ नहीं खा रहा। अगर हमें रेत खानी पड़े तो खाए रेत, भूख मिटाए। इसलिए 65% है, बताया गया है कि इजरायली लीडर जेल्ड फॉर वॉर क्राइम। कहा जा रहा है कि 65% दुनिया की मतलब लोग चाहते हैं कि भैया अब इजराइल के तमाम लीडर्स को जेल में ठूस दिया जाए। अब इनको भी जरा सुनिए। What happened in October 7 was an Israeli setup. Everyone knows it. What? Look at him smile. It was an Israeli setup. बताइए क्या what happened on October 7th was an Israeli setup when even Jews exposed Israeli dispensations, the world should pay attention. उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करवाया गया, वरना इस हमले को रोक भी सकते थे, लेकिन ये करवाया गया जिससे पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर गड़े, क्योंकि इजराइल को सब छोड़ रहे थे समझ, जैसा कि इनका कहना है, खुद यहूदी भी है। अब देखिए एक ये वीडियो है, पहले देखिए। तो एक के बाद एक ये सप्लाई वहाँ पर पहुँच रही है। खबर क्या है, मोरक्को ने नेगोशिएट किया और 180 टन मोरक्कन फूड सप्लाई, मिल्क एंड मेडिसिन भेजी गई है, गज़ा भेजी गई है, जो आने वाले दिनों में लोगों के काम आएगी। स्वीडन ने भी नीदरलैंड को ज्वाइन किया है और कहा है ईयू से कि वो हर तरह की पार्टनरशिप इजराइल के साथ ख़त्म करे। ये एक दावा है। आइए 10 सितंबर एट द यूएन कौन कौन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है, कनाडा और माल्टा, ये सब फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता देने जा रहे हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया। वहीं फ्रांस की तरफ से भी सुनिए क्या कुछ कहा, सुनिए। First release of stages and ceasefire. So we have to create a push. Mr. President, does that include Palestinian hostages as well? Yes, all And there are stages. thousands. I'm very clear. All the hostages. Palestinians as well. On both sides. तो कहा गया है कि इजराइल को सभी हॉस्टेजेस को छोड़ देना चाहिए जब ये सब कुछ हो। जब आप सीज फायर की बात करेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ हमास के कब्जे से जाएंगे, जबकि इजराइल के कब्जे में भी जो हॉस्टेज हैं, जो फ़िलिस्तीनी है, उन्हें छोड़ना होगा, जो तकरीबन उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा बताई जाती है। वहीं देखिए इजराइल ने कहा वो कभी भी उन देशों में अब ट्रेवल नहीं करेंगे जो फ़िलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने जा रहे हैं। यानी गीदड़ भक्ति तेरा लगातार जारी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।